नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्राचीन रक्षक की जो करोड़ों सालों से हमारा कवच बना हुआ है, लेकिन अब वो खुद ही खतरे में है। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। देखने में शायद ये सिर्फ पत्थर के ढेर लगे, लेकिन नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरी और बहुत बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है। और इनकी उम्र पता है कितनी है? लगभग 2 अरब साल। जी हाँ, सही सुना आपने, 200 करोड़ साल। अब सोचिए 2 अरब साल कितना होता है। इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए इसकी तुलना हिमालय से करते हैं। जो हिमालय हमें इतना विशाल और पुराना लगता है, वो असल में सिर्फ 5 करोड़ साल पुराना है। मतलब जियोलॉजी के हिसाब से तो वो काफी युवा है। और वहीं दूसरी तरफ है अरावली, 2 अरब साल पुरानी। ये भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं भारत के इस प्राचीन रक्षक को। तो ये पर्वतमाला देखिए, इसका सफर शुरू होता है गुजरात से, फिर ये राजस्थान और हरियाणा से होते हुए आखिर में दिल्ली तक पहुंचती है। कुल मिलाकर 670 किलोमीटर का विशाल फैलाव है इसका। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है, पर सवाल ये है कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। असल में अरावली एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाती है। पहली, ये एक दीवार की तरह है, एक रेगिस्तानी ढाल जो थार के रेगिस्तान से आने वाली रेत को उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचने से रोकती है। दूसरी, इसकी चट्टानों में जो दरारें हैं वो मॉनसून की बारिश के पानी को सोख लेती हैं और दिल्ली एनसीआर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। और तीसरी, इसके जंगल, ये हमारे शहरों के प्रदूषण को सोखकर हवा को साफ करते हैं। इसीलिए तो इन्हें ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े भी कहा जाता है। पर बात यही खत्म नहीं होती। अरावली सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। मतलब ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ जीवंत घर है। यहां तेंदुए रहते हैं, लकड़बग्घे रहते हैं, और तो और सैकड़ों तरह के पक्षियों का ये एक महफूज ठिकाना है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक नया नियम जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो हुआ यह है कि हाल ही में सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की परिभाषा ही बदल दी है। अब नया नियम यह कहता है कि किसी भी जमीन के टुकड़े को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई जमीन से कम 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। अब इस नियम को लेकर जाहिर है 2 अलग अलग राय हैं। एक तरफ प्रशासन है जिसका कहना है कि भाई इससे चीज़ें साफ हो जाएंगी, एक स्टैंडर्ड परिभाषा होगी तो काम करने में आसानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हैं पर्यावरण विशेषज्ञ, और उनकी चिंता ये है कि इस नियम की वजह से जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उन छोटी पहाड़ियों का क्या होगा जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं। और यही सवाल हमें सीधे उस जगह ले आता है जहां अरावली का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा हुआ लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया नियम तब आया है जब अरावली पहले से ही 2 बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। एक तो है बेरोक टोक होने वाला खनन, और दूसरा है तेजी से फैलता शहरीकरण, जो इस पूरे प्राचीन इकोसिस्टम पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक बात बहुत सही कही गई है कि अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं है, ये हमारे भविष्य, हमारे पानी और हमारी हवा को बचाना है। इससे सीधी और जरूरी बात और क्या हो सकती है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम इसे सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा मानकर चलें, या ये समझें कि ये हमारे शहरों के, हमारे अपने भविष्य का सवाल है? सोचने वाली बात है।